क्या है रियल अकाउंट का रूल्स? डेबिट व्हाट कम्स इन, बैठ जाइए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया डेबिट करो, जो गया उसको। एसेट्स के केस में हम जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या करते हम लोग? डेबिट करते हैं ना। और जब एसेट डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिखिएगा मत, नहीं लिखिएगा अभी, समझिए सर। हमारा एक नया चैप्टर है कैश बुक। कैश बुक को हम सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। सब्सिडियरी का मतलब होता है सहायक, सपोर्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक कीपिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जहां जर्नल की शुरुआत जब होती है तो जो भी वाउचर्स बनते हैं जो मनी के टर्म्स में होते हैं, तो जर्नल में हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या करते हैं हम लोग? और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है वो सिस्टमैटिक मैनर में होता है, इन द सेंस कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है एंट्री करते जाओ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो न्यूमरस होते हैं, न्यूमरस इन द सेंस कि बहुत सारे होते हैं। तो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, तो सारे ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज कर रहा है। हम लोग मैनुअली की बात करते हैं, मैनुअली इन द सेंस कि आप लिख कर करते हैं। आज के कंप्यूटर आईटी के ज़माने में, एआई के ज़माने में हम लोग अकाउंटिंग जो सीख रहे हैं वैसे प्रैक्टिकली अकाउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिस्टम पे कुछ फीड करते हैं, ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग सिस्टम कर देते हैं। बट सिस्टम जो कर रहा है उसको चेक कैसे किया जाए, वो सही है कि गलत है, उसको कैसे हम जाने, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग सीखते हैं। तो हमने बोला कि एक अकाउंटिंग जो है वो न्यूमरस ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा है, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन है एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। जैसा कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हाट एवर द ट्रांजेक्शन ऑकर्ड इनटू द बिजनेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दैट ईयर, इधर वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। बट कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है जहां कैश का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद कैश। जैसे हमने कैश में सामान खरीदा, कैश में सामान बेचा, किसी को हम कैश में पेमेंट किया या किसी से हमने कैश रिसीव किया। कैश इंक्लूड्स चेक ऑल्सो, बैंक ऑल्सो। हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया। These transactions called the cash transactions. बट अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, क्योंकि बात यह है कि जब बिजनेस को आपको एक्सपैंड करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रखने पड़ेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार का लेन देन, जहां हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी अभी हम पेड नहीं किए हैं, पेड करना है, जिसको हम सैलरी पेबल या सैलरी आउटस्टैंडिंग कहते हैं। रेंट पेड नहीं किए, रेंट पे करना है, यानी अभी बकाया है। या आप जानते हो कि कोई टैंजिबल एसेट्स होता है जो फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड, उस पर हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी के रूप में इनकर्ड तो हो रहे हैं बट वो कैश में इन्वॉल्व नहीं है, दैट ट्रांजेक्शन कॉल्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे हम? नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। कैश ट्रांजेक्शन जो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, जहां कैश या तो रिसीव हो रहा है या कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं, मनी इन्वॉल्व है बट वो फ्यूचर में इन्वॉल्व होगा, फ्यूचर में उसका लेन देन होगा। जैसे मान लो कि आपने अभी सैलरी दिया नहीं है, देने के बाद में देंगे, अभी नहीं दिया, तो वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा, मनी इन्वॉल्व है बट वहां कैश ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। और जहां कैश ट्रांजेक्शन, कैश इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा?
नॉन कैश ट्रांजेक्शन। बट जब जर्नल की बातें होती है तो जर्नल में आप न्यूमरस ट्रांजेक्शन करते हैं। जहां न्यूमरस ट्रांजेक्शन करेंगे वो कहीं ना कहीं लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत ज्यादा काम करना है, हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो टाइम को सेव करने के लिए अकाउंटिंग में एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाता है कि जितना भी कैश ट्रांजेक्शन्स है उसका हम एक अलग से एक बुक, सब्सिडियरी बुक बना लेते हैं, जिसको जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं। कैश बुक इज नॉट द लेजर। लेजर इज व्हाट विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल। कैश बुक इज नॉट द लेजर बट सिमिलर टू द लेजर। जैसे हमने जर्नल के बाद लेजर सीखा था, याद होगा ना? तो उस लेजर में हमने कैश अकाउंट सीखा था, याद है? कैश अकाउंट भी बनाए थे। जहां बैंक आया था बैंक अकाउंट बनाए थे, तो वहां अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट लिख रहे थे ना। तो दैट वाज कॉल्ड लेजर, दैट वाज नॉट द सब्सिडियरी बुक। वो क्या था? आपका लेजर था। बट यहां हमें कैश बुक यानी सब्सिडी बुक बनाना पड़ना है, जहां पर नॉन कैश ट्रांजेक्शन को छोड़कर, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को छोड़कर जितने भी कैश में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, उसका एक सेपरेट सेट ऑफ बुक बना लेते हैं, जिस बुक को हम बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलेंगे बेटा? कैश बुक। जहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? कैश ट्रांजेक्शन। कैश आ रहा है रिकॉर्ड करो, कैश जा रहा है रिकॉर्ड करो। जैसे मान लो कि हमने 10 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा और क्रेडिट में खरीदा, यहां कैश कितना आया कितना गया? 0। तो वो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन बाद में मैंने मान लो 3 लाख रुपए क्रेडिटर को पेड कर दिया, कितना कैश यहां इन्वॉल्व है? 3 लाख। तो कैश बुक में कितने का एंट्री रिकॉर्ड होगा? 3 लाख का रिकॉर्ड होगा। कितने का रिकॉर्ड होगा बेटा? 3 लाख रुपए का रिकॉर्ड होगा। उसी प्रकार मान लो कि सैलरी हमको स्टाफ को देना है 1 लाख रुपए, टोटल 1 साल का सैलरी कितना देना है? 1 लाख रुपए। लेकिन हमने 90,000 रुपया पेड किया है। मुझे बताओ 10,000 जो हमने सैलरी पेड अभी नहीं किया उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? जो 10,000 सैलरी अभी भी पेड करना बाकी है ना, नहीं पेड किया, उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलेंगे ना। तो यहां पर 1 लाख सैलरी बना, बट आपने पेड कितना किया? 90,000 रुपया। मुझे बताओ कैश बुक में कितना रुपया रिकॉर्ड करेंगे? 1 लाख करेंगे कि 90,000 करेंगे कि 10,000 करेंगे? 90,000। जितना कैश एक्चुअल आ रहा है या कैश एक्चुअल जा रहा है। अब सर बात ये थी कि सर कैश बुक कौन से नेचर ऑफ अकाउंट में आ जाएगा? तो कैश बुक जो है आपका रियल अकाउंट आएगा। क्या आएगा बेटा? एंड रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। मतलब क्या हुआ कि जब पैसा आपको आ रहा है तो आप क्या किस साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। अगर आप पैसा पेड करते हैं, आपका पैसा जा रहा है, आपके बिजनेस से जा रहा है, तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे हम? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट कैश बुक इज जस्ट सिमिलर टू कैश अकाउंट। जैसे हमने बोला, जैसे कैश अकाउंट बनाते थे ना, याद है ना कैश अकाउंट, वैसे कैश बुक बनेगा। कैश बुक में जो कैश के बैलेंस है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑलवेज, ये प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल है, चेंज नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस होगा। अब पॉजिटिव बैलेंस का मतलब कि एसेट्स का बैलेंस अगर पूछा जाए कि बताओ एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, आप सब एक ही चीज बोलेगा, एसेट्स का बैलेंस डेबिट क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। एसेट्स हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस में रहेगा, तभी तो वो एसेट्स है। जैसे कैश बुक का जो कैश का बैलेंस आएगा, बैलेंस शीट सीखे तो याद है? बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस को हम सीडी से डिनोट करते हैं, याद है? और ओपनिंग बैलेंस को बीडी से डिनोट करते हैं। बीडी को ऊपर लिखते हैं और सीडी को नीचे लिखते हैं। तो कैश बुक में जो कैश का बैलेंस आएगा, कैश बुक में जो कैश का बैलेंस आएगा वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। कभी भी कैश बुक नेगेटिव नहीं होगा सर, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे हाथ में, आपके पास अगर पैसे कैश इन हैंड नहीं है, आप खर्च आउट कर पाओगे? किसी को दे पाओगे? तो बोलोगे सर किसी को देना है तो किसी से लेकर दे देंगे, ये कर सकते ना। जैसे तुमने किसी से लिया
तुम्हारा कैश एंड फिर क्या हो गया, बढ़ गया ना, कैश आ गया। अब उसी में से हम दे रहे हैं, तो कैश का बैलेंस क्या होगा हमेशा, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। जीरो का मतलब क्या होगा, तुम्हारे हैंड में 1 रुपया भी अब नहीं है, यानी कैश बुक का कैश का जो बैलेंस है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन इसी में एक बात आता है कि कैश बुक में सिर्फ कैश वाली चीजें नहीं होती है, बैंक की चीजें भी होती है, जिसको हम एक कॉलम बनाते हैं बैंक कॉलम, सो डबल कॉलम कैश बुक के नाम से ही जानते हैं। आपने जाना, आपने ये पढ़ा होगा कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट नाम का एक चीज होता है, पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने ये पढ़ाया था, क्या होता है? वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट इज फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन। किसको मिलता है ये फैसिलिटी? बिजनेसमैन यानी प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को नहीं मिलेगा। अगर हमको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना है तो मुझे अपने कोचिंग के नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। बिजनेस के नाम से सेविंग अकाउंट नहीं खुलते हैं। तो सर आपका कौन सा अकाउंट है? देखिए मेरा जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, वो मेरे नाम से है, कोचिंग के नाम से हमने अकाउंट नहीं खुलवा रखा है। लेकिन मान लो कि हमें कोचिंग के नाम से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा तो सेविंग अकाउंट नहीं खुलेगा, कौन सा अकाउंट खुलेगा? करेंट अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस का जो भी अकाउंट खुलता है वो करेंट अकाउंट से ही चलता है। बट सिर्फ करेंट अकाउंट नहीं होता है, और भी लोन अकाउंट सभी होते हैं, बट सेविंग अकाउंट याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट कभी बिजनेस का नहीं खुलेगा। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलता है किस अकाउंट पे? करेंट अकाउंट पे। करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है ना हम लोगों को, करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बैंक का चार्ज काट लेगा, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहता है कि जो तुम्हारा बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा तुम विड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन ऑफ द बैंक, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अब इस जो हमने बोला कि कैश बुक में कैश का बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूं कि बैंक का बैलेंस कभी भी पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये गलत है। बैंक का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये गलत है। बैंक का बैलेंस इधर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। बैंक का बैलेंस पॉजिटिव मतलब बैंक का बैलेंस डेबिट है, मतलब मेरा पैसा, हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट हम निकाल सकते हैं। लेकिन सर जब बैंक से हमने ज्यादा पैसा निकाल लिया, जो ओवरड्राफ्ट हो गया, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? निगेटिव बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? निगेटिव। बट कैश बुक में कैश का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। बट बैंक जो बैलेंस है इधर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। हमें कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ना है, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ना है, और एक 3 कॉलम कैश बुक पढ़ना है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बैंक वाली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कैश एक्चुअल में जो आ रहा है या एक्चुअल कैश जो जा रहा है उसको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं सिंपल कैश बुक। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल कैश बुक। लेकिन जब बात होती है डबल कॉलम कैश बुक की, किसकी बात होती है? डबल कॉलम कैश बुक की। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि 2 कॉलम आता है। क्या होता है? कितना बनेगा? 2 कॉलम बनेगा, एक बनेगा कैश कॉलम और एक बनेगा आपका बैंक कॉलम टुगेदर। कैश कॉलम मतलब एक कॉलम बना दिया जिसमें कैश वाली चीज कैश में रिकॉर्ड होगा, और बैंक कॉलम में बैंक वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। जैसे मान लो कि बैंक में हमने कैश जमा कर दिया, तो सर बैंक में अगर हम कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और बैंक पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं समझे? When we deposit cash into the bank, मेरा कैश इन हैंड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कैश का इंपैक्ट पड़ गया, और मैंने पैसा कहाँ जमा किया? तो बैंक क्या हो जाएगा? तो बैंक पे भी इंपैक्ट पड़ गया ना। जब कैश ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, यानी ऐसा एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो जो दोनों बैंक एज वेल एज कैश दोनों पे इंपैक्ट डालता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा। CONTRA। कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा इज द ट्रांजेक्शन वेयर वन ट्रांजेक्शन इंपैक्ट्स बोथ ऑन कैश एंड बैंक। लेकिन ध्यान रखिए दोनों एक ही साइड में नहीं जाने वाला, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा?
घटेगा। आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। किसका बेस है? डबल एंट्री सिस्टम। एंड डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि सर कोई भी ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट होता है। कितना इम्पैक्ट होता है? दो। अगर हम अकाउंटिंग सेंस से बोले तो एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और भी बात करें कि सर अगर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो कोई ना कोई पैसा पेड कर रहा होगा। मान लीजिए कि आप हमें ट्यूशन फी दे रहे हैं ना, तो मेरे लिए वो ट्यूशन फी क्या है? इनकम की एक्सपेंस है, इनकम है। पर जब आपके सिनारियो से चले तो आप क्या, आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। दूसरा रिसीव पेमेंट की बात करें तो हम रिसीव कर रहे हैं, मेरा कैश क्या होगा? लेकिन जब आपके सिनारियो चलेंगे तो आप पेड कर रहे हैं ना, पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका कैश क्या होगा? घटेगा। सिमिलरली अगर हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है बताओ? कैश घट रहा है ना, और बैंक क्या है? बट दोनों तो एसेट्स है। तो एसेट्स घट रहा है तो क्या करेंगे? एसेट्स घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और एसेट बढ़ेगा तो यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है? ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो दोनों जो ट्रांजेक्शन कैश और बैंक में हो साथ साथ हो रहा है, दोनों एक साइड में नहीं जाने वाला, दोनों अपोजिट में रहेगा। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा? क्रेडिट। सिंपल है ना, सिंपल है। अकाउंटिंग कोई ज्यादा बहुत बड़ा चीज नहीं है, अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। और सिंपल कब होगा? जब इतने शांति से आराम से सुन रहे हो, बिना मोबाइल यूज किए। तो इधर आप सबको पूरा बात समझ में अभी आया है जो हमने बोला है, चाहे आप कमजोर है चाहे आप तेज है, आप सब। लेकिन जो बच्चा अपसेट मार दिया, कल हो सकता है थोड़ा दिक्कत होगा। अकाउंटिंग का आपको सेंस लगाना है। सेंस इन द सेंस कि एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा, ये ध्यान रखना है। और सेम अमाउंट से होना चाहिए। अकाउंटिंग यही ना कहता है कि अगर 5,000 से तुम अगर लेफ्ट में लिखा है तो 5,000 से कहीं राइट में लिखो। अब यार लेफ्ट राइट नहीं, डेबिट क्रेडिट का वर्ड यूज करेंगे अकाउंटिंग में। डेबिट क्रेडिट यानी आपको अकाउंट कर रहे तो अकाउंटिंग वर्ड यूज करिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज। अकाउंटिंग लैंग्वेज जो फाइनेंशियल लैंग्वेज, इकोनॉमिक लैंग्वेज वो यूज करिए। अब लिख देगा इतना बढ़ गया, इतना घट गया, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो। अरे भाई कहाँ सीखे ये अकाउंटिंग में? लेफ्ट राइट को डेबिट क्रेडिट की टर्म में यूज करना है। अब लेजर बनाते हैं तो लेफ्ट में हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बता सकते हैं? डेबिट करते हैं। और राइट में क्या करते हैं? तो आप ऊपर डेबिट लिखते हैं कि लेफ्ट लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। क्या बहुत सिंपल है, बड़ा मजेदार शब्द है। चलिए तो लिखा क्या? ये लिखे नहीं ना है? यस सर। बहुत अच्छा। वसुंधरा, ये वसुंधरा है। वापस से गौरी व्हीकल। मेरा हमेशा जो नॉलेज रहता है चलो होगा, लिखो।
हम कॉल पे कॉल आया कॉल पे लेता पता नहीं स्टोरी पता नहीं अच्छा सामाजिक कॉन्वर्सेशन हम वही सब मजाक का मजाक करता है और यहाँ पे सीरियस है सीरियस है सीरियस आदर्श को समझाएगा बस अपने आदर्श सब लोग बतिया रहा है। बातें नहीं करना है। हम जानबूझ के हटाए हैं, बातें नहीं करना है, समझ गए ना? पहले यहाँ तक लिख लिए सब लोग? लिख कर रुक जाना और स्क्रीन पर देखना। जावेद तुम अपनी बुक कॉपी दिखाओ। फेयर कर रहा है उसका, फेयर कर रहा है। It helps in
सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक। कैश बुक कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? गोज आउट। आगे है कैश बुक इज नॉट द लेजर बट सिमिलर टू व्हाट? कैश अकाउंट। यहाँ कैश अकाउंट क्या है? लेजर। कैश अकाउंट सब्सिडियरी बुक नहीं है। कैश अकाउंट क्या है? लेजर है। और कैश बुक सब्सिडियरी बुक है, लेजर नहीं। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वाउचर। कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक। कौन सा ट्रांजेक्शन कैश बुक रिकॉर्ड नहीं होगा? कुछ एग्जांपल्स। अब ये एग्जांपल्स कौन बताएगा मुझे? बता सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया है, हम सबसे एक एक एग्जांपल पूछेंगे। चलिए पहले यश आप बताइए, कौन से कोई एग्जांपल बताओ जो ट्रांजेक्शन तो है बट कैश में नहीं हुआ है। सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी एक्सपेंसिव आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। चलो दूसरा बताओ। आर्ट्स। यस। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हो जाएगा। चलो अनुष्का आप बताओ। जो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हुआ है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन बहुत है। बताओ भूमि। तुम बता सकते हो बाबू? नहीं। सृष्टि? वो ट्रांजैक्शन है। तुम बताओ वैष्णवी। अरे भाई बहुत है, तो बताओ सृष्टि। वेरी गुड। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। इसके अलावा भी हो सकता है। बताओ अरुणेश। नहीं कोई ट्रांजैक्शन बोलो, समझाना नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग, सामान आने के बाद कैश करते हैं। फिर से बोलो। ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ सामान आने के बाद कैश देते हैं। कैश इन्वॉल्व हो गया ना वहाँ पे, तो बाद में तो ऑर्डर में चला जाएगा वो। जब तक सामान तुम्हारे पास आया नहीं है, वो ऑर्डर में है, तो वो नहीं रिकॉर्ड होगा। सिंपल सा था, तुम बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया। कोई और बता सकता है? अभी हमने एक वर्ड यूज किया था, डेप्रिसिएशन, याद है ना? डेप्रिसिएशन क्या होता है जानते हैं ना? ये किस पे चार्ज होता है? एसेट्स पे, ड्यू टू वियर एंड। कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेचा, हमें लॉस हो गया, वो भी नॉन कैश में आ जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा जवाब सवाल आपने बोला है। बैड डेट्स, नहीं वो नहीं, बैड डेट्स। एक मिनट। बैड डेट्स, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा बोला है कि बैड डेट्स नॉन कैश होगा। बैड डेट्स नॉन कैश होगा, ठीक है, बट बैड डेट्स होता क्या है आप सब जानते होंगे। क्या होता है? जो पैसा मेरा डेटर से रिकवर नहीं हो पाया, तो मुझे बताइए कि 10,000 रुपया बाकी है। सुनो ध्यान से। अब तुम्हारा 2,000 डूब गया, तो 2,000 क्या कहेंगे? बैड डेट्स। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस हो गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और डेटर क्या हो गया? तो टू डेटर अकाउंट। तो यहाँ 2,000 तो एंट्री हो गया ना, बट तुमको ना पैसा आया ना पैसा, तो ये नॉन कैश हो गया, तो बैड डेट। बहुत अच्छा। और बता सकते हैं? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इनकम एक्रूड। देखो ऐसे जब आप जवाब देंगे तो आपने पता है क्या होगा? एक ईगरनेस टू स्टडी आएगा कि हाँ हम जवाब दे रहे हैं, यानी अच्छा लग रहा है। ये सब जरूरी है। इनकम एक्रूड, बताइए इनकम एक्रूड का मतलब समझ सकते हैं क्या होगा?
कि मतलब कि हमने कहीं पे काम किया या हमने एडवांस दिया, हमको इंटरेस्ट मिलना है लेकिन कभी मिला नहीं है। और बोलिए, और कुछ हो सकता है? इनकम एडवांस, वो यहाँ पर लिखा गया एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को एक्रूड बोलते हैं, पेबल बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, एरियर बोलते हैं, सब वही बोलते हैं। कुछ और कोई बोल रहा था? इनकम एडवांस, इनकम एडवांस नहीं, इनकम एडवांस पैसा मिलता है तो इनकम एडवांस होता है। प्रोविजन जानते हैं? प्रोविजन हमारा चैप्टर है प्रोविजन, बहुत अच्छा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ETC कर दो। चलो मुझे बताइए, ये सब नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक लिख लिए होंगे। अब लिखिए टाइप्स ऑफ कैश बुक। जल्दी लिखो, जल्दी। कितने टाइप का कैश बुक हमें बताएं ओरली? 3। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं सिंपल कैश बुक भी। डबल कॉलम में आ जाएगा कैश बुक विद बैंक कॉलम, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो इसे छूट जाता है, इतना स्लो एंड स्टडी लिख रही है। हो गया।
डन। कर दे कैश में किस साइड, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर अकाउंट। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश घट गया कि बढ़ गया? किस साइड, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट, पेड फ्रेट, फ्रेट पेड करके तो पैसा जाएगा ना, क्रेडिट साइड। बाई फ्रेट अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बढ़ गया, डेबिट साइड। टू सेल्स अकाउंट, पेड टू रमेश, कैश घट गया, किस साइड? बाई रमेश अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बढ़ गया, डेबिट साइड। टू सेल्स अकाउंट, पेड वेजेज, कैश घट गया, क्रेडिट साइड। बाय वेजेज अकाउंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये नॉन कैश है, क्या है? नहीं जाएगा,
और रेंट पेड बाय चेक, ये बैंक में जाएगा, तो ये भी कैश में नहीं जाएगा। हो गया। सीधी निकालो। निकल गया 1,10,000 सीधी सर। सीधी भी नहीं आता निकालने। आता है सर। ये टोटल नहीं है, टोटल है 16,32,000। हो गया, बोलो हाँ। सर होमवर्क दे, नहीं लोगे होमवर्क? होमवर्क लोगे? लो होमवर्क लो। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 बना के लिया ना, समोसा खिलाएंगे कल। और इलस्ट्रेशन भी लिखो, तब डबल समोसा देंगे। ऐसे ही खा लेगा, कौन बोला है? किरे न पढ़ने का मन है? बेटा देखो, हम खिलाए ना खिलाए, आपको बनाना तो है ही है। हम बोल दिए खिलाएंगे तो खिलावे करेंगे, ऐसा थोड़ी है, नहीं खिलाएंगे। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 3, 4, 5 बुक दे दीजिए सर। बस इतना ही। पूरा डिटेल मेरे पास बना के लाना है।